2 मिनट एक मुझे जानकारी ये बताना था। अभी हम लोग ने ये छोटे छोटे व्यवसाय के लिए, धंधा करने वाले के लिए पॉम्पलेट दिया था। इसमें से रोज 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मेरे पास आता था। आके उनका आज ही जरूरत है। सभी जितना भी लोग आता था सुबह से लेके एक बार 9-10 बजे आ गया तो मुझे दोपहर के लंच के लिए घर पे खाना खाने के जाने के 5-6 बजता था। मीटिंग ही मीटिंग, मीटिंग ही मीटिंग, मीटिंग ही मीटिंग। मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता मेरा काम करने के लिए, इतना मैं बिजी हो गया। आखिर में ये लोग ने हर एक आदमी एक सरीका ही सवाल करते गया, मुझे फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस क्यों चाहिए? इमरजेंसी बहुत अर्जेंट है। तो उन लोगों से मैंने ये पूछा है, इतना अर्जेंट आते कैसा? इतना अर्जेंट लोगों को आते कैसा है? कोई 30 साल से आता है, कोई 40 साल से आता है, कोई 50 साल के भी आता है, कोई 60 साल के भी आता है, 70 साल के भी आता है। मगर एक आदमी खुद की जिंदगी शुरुआत करने के लिए उनको 25 साल के बाद तो शुरुआत करता रहेगा। 50 साल तक वो जिंदगी जी रहे, 60 साल तक जिंदगी जी रहे, जब हमेशा मरने तक उसके इमरजेंसी आता ही क्यों रहता है? इसका मतलब उनके पास सेव करने का मेंटालिटी नहीं है। क्या नहीं है? 95% लोगों का खुद का कल का मुझे जरूरत पड़ेगा, 100 रुपए मैंने कमाया, 20 रुपए सेव करके रखूंगा। अगर 20 रुपए मैंने सेव करके रख दिया, साल में 100 रुपया या 150 रुपये जमा हो जाएगा। मेरे लिए वो क्रिकुल अमाउंट है। क्या हमेशा मेरे पास 1500 ही रहता है तो 100 रुपये मैं क्यों जमा करके रखूं? ये सोचता है हर एक इंसान। वो सोच ही उनका जिंदगी को आगे नहीं लेके जाता, पीछे लेके आता। क्योंकि अपना पास वो जो रेगुलरिटी आता ही नहीं है, सेव करने की पद्धति नहीं है अपना पास। कोई भी काम है आज ही कर लो, जब आएगा तब देखा जाएगा। हर एक आदमी बोलता है मेरा बच्चे की शादी है, मेरा लड़की की शादी का डेट फिक्स हो गया है, मुझे पैसे की जरूरत है। आप सोचो बच्चे पैदा होने के टाइम में लेकिन शादी करते क्या? उसको 20 साल, 18 साल, 22 साल को लगना चाहिए। तो ये 22 साल, 18 साल में लोग सोचते क्यों नहीं? क्यों उनका सेव का सेक्टर बनाया ही नहीं? मगर हर सेक्टर क्या सिखाता है अपन को? फाइनेंस। फाइनेंस लेने के लिए जो कोई भी व्यक्ति कोई भी सेक्टर में जाता है, उनका नाम वो रखता है। 10 टका, 20 टका, 15 टका, 2 टका, 4 टका। कारण है पैसा उनका है। हम सोचते हैं इनके पास पैसा है, इसके लिए ये जो बोलेंगे उतना ही परसेंटेज मुझे लेके वापरना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? मगर पैसा उनका नहीं था, दिमाग उनका ही था। क्या था? इसके पास पैसा है ना, उनके पास सोचने का तरीका ही अलग है। उसके बाद में उसके पास पैसा है, मगर वही सोच अगर अपना पास भी रहेगा तो अपना पास भी 101 टका वो पैसा अपना तरफ आएगा ही आएगा। क्या? तो अपना पहले सोच बदलना चाहिए, मगर सोच बदलने के लिए कोई तैयारी नहीं। क्या? चिटफंड ऐसे एक चीज है तो आपको सोच बदलने के लिए मजबूर कर देता है। कैसे मजबूर कर देता है? एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी अगर आदमी के पास मैंने ये पॉम्पलेट सभी को देने का काम किया तो ये बोलते फाइनेंस मिलता है। ये काम ऐसे एक चीज है, शुरुआत में क्या 1-2 हजार रुपए भरने का बोलता है, 30-40 हजार रुपए मिलेंगे बोलता है। 30-40 हजार मेरे लिए कुछ भी नहीं, 30-40 हजार मेरे लिए कुछ भी नहीं बोल के सोचता है। ये सोच ही उनका सेव करने का चांस में इन्वॉल्व होने ही नहीं देता। अगर एक बार उसका चांस आपने खुद को तकलीफ भी हो गया, अगर सेव करने के एक सेक्टर में आप इन्वॉल्व हो गया तो आप मजबूर बन जाता है सेव करने का। क्या बन जाता? आप सेव करने के लिए मजबूर बन जाता, आपका मेंटालिटी चेंज हो जाता है। मुझे हर महीना 1500, 2000 भरना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो इज्जत का सवाल। क्या हो जाता है? इज्जत करना ही पड़ेगा ना, कैंसिल नहीं कर सकता। तो इसके वजह से चिटफंड आपको ये सिखाता है तो आप सेव करने का जिंदगी कैसा उजाला मिलेगा। सेव करने नहीं करने से तो आप कैसा अंधेरे में रहना, कैसा अंधेरे में
रहता है तो ये आपको पता चलेगा। हमेशा कभी भी इमरजेंसी आता है, अगर 25 महीने के एक स्कीम है, वो स्कीम में आपको सिर्फ 7-8 महीने की एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अपना भारत देश में फाइनेंस का वांटेड ज्यादा रहता है, जरूरत ज्यादा रहता है, इसके लिए आपका 8 महीने से 10 महीने के लिए एक प्रॉब्लम है। 10 महीने के बाद जो बैंक से इंटरेस्ट जितना मिलता है, बैंक में आपको कोई भी बैंक में कितना भी प्रॉपर्टी होने से उनका परसेंटेज तुम तैयार कर सकता है क्या? आप लोग बताओ, अगर आपका पास करोड़ का प्रॉपर्टी रहने दो या 100 करोड़ का रहने दो जमीन जायदाद, मगर एक रिजर्व बैंक का इंटरेस्ट का तुम तैयार कर सकता है क्या? मेरे भी इतना ही परसेंटेज में मुझे चाहिए, कोई देगा आपको? देंगे क्या? क्यों नहीं देगा? पैसा लेने वाले भी आप, उसके लिए आपको प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा है। सोना अगर आपके पास रहेगा तो सोना के पास आप गिरवी रखता है तो परसेंटेज आप तैयार क्यों नहीं करता है? मैं मजबूर है, यही बात है ना। मैं दिक्कत में, मैं जरूरत से है, इसके लिए आप बोलो जितना परसेंटेज है मैं दे दूंगा, मुझे पैसा की जरूरी है। मगर चिटफंड में ऐसा नहीं, 10 महीने का अगर अंदर आप लेना चाहता है तो आपको परसेंटेज कितना रहेगा ये डिसीजन आप ही लेना चाहिए। तो 15 महीने में आप पैसा लेना चाहता है, ये कितना परसेंटेज से मुझे मिलना चाहिए, ये भी डिसीजन आपको ही लेना चाहिए। मैं कभी ले रहा हूं, अब बैंक का विषय में इनको 70,000 मिलना चाहिए, इनका 90,000 मिलना चाहिए, इसका 85,000 मिलना चाहिए, डिसीजन नहीं लेता क्या? कौन लेता है? आप ही लोग ही लेता है। तो इतना फैसिलिटी कहाँ है? गवर्नमेंट ने ये भी रूल्स बनाया, मगर ये फैसिलिटी सिर्फ ओनली चिटफंड का ही मिला है। मगर चिटफंड का नाम से लोग गलत इस्तेमाल कर लेता है, वो खुद को सहाना समझता है, मैं बहुत होशियार है, मैं हर काम कर सकता हूं, आज किसी का भी अमाउंट लेके इस्तेमाल करूंगा, एक दिन में दे दूंगा। क्या सोचता है? फिर एक दिन वही दिक्कत में आता है। अभी पता चला कालावाड़ में एक चिटफंड का मालिक ने जेल में मर गया। क्या जेल में क्यों मरा? क्यों मरने का कारण क्या है? क्योंकि उनका सिस्टम बराबर नहीं था, उनका सोच बराबर नहीं था, उनका प्लानिंग ही नहीं था। शुरुआत सभी लोग करता है मगर ये सोचता नहीं, इसके लिए वो खुद कुछ करना पड़ा। अगर अपन भी किधर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छी बात है, मैंने आप लोगों को बताया चिटफंड में सेव का इंटरेस्ट का डिसीजन आप ही लेना चाहिए, मगर हर चिटफंड एक तरीका रहेगा बोलते इसमें तो गारंटी नहीं है, उसके लिए आपको ही जानकारी लेना पड़ेगा। किधर भी अपन गया, अपन इतना ही पूछता है, मेरा आप अगर इधर इन्वॉल्व होना है 25 महीने के स्कीम में 4,000 शेयर से 1 लाख का विषय रहेगा, इतना महीने का निलाव रहेगा, इतना महीने का आपको टोकन बदलत रहेगा, आप चाहिए तो भर्ती हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है। मगर कस्टमर कोई भी आने वाला मेरे से ये नहीं पूछता है, आप जो कंपनी चलाता है तो गवर्नमेंट अप्रोच कंपनी बोलता है मेरा पैसा सही सलामत रिटर्न मिलेगा बोल के मैं कैसा आपको भरोसा करूं? उसको लॉजिक क्या है? भरोसा आप मुझे मत करो, जो सिस्टम है व्यवहार करने का तरीका पद्धति कैसा है इसकी जानकारी लेना ही नहीं चाहता। बहुत बड़ा आदमी दिखाई दिया, 10-20 साल से चलाता है, अच्छा समझाता है और इनके बातों के ऊपर एक शक्ति है तो ये गलत काम नहीं करेगा, आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। मंदिर में जाकर तुम आंख बंद करके मन्नत मांग रहे ठीक है, मगर किसी इंसान के सामने अगर आंख बंद करके मन्नत मांगेगा तो कपड़ा भी निकाल के लेके जाता। ये क्यों समझते नहीं है अपन को? फिर बाद में बोलते मैं भरोसा कर लिया था, मैंने तो बता दिया इसने। किसी ने अपन को, कोई भी आदमी अपन को धोखा नहीं देता है, फंसाता नहीं है, अपन खुद जाके फंस जाता है। कारण है अपन पूछते नहीं तुम चलाने का तरीका क्या है, हम कैसा आपको भरोसा करें। तो इसके लिए ये चीज हम क्यों ये बता रहे हैं, आज के जो न्यूज है कल टीवी में आएगा। क्या आज के जो मैंने बताया जेल के एक मरा है वो तो आज आएगा नहीं तो कल आएगा, मगर आएगा। हमेशा पेपर में टीवी में न्यूज आता रहता है, मगर फिर भी उसका आपको परवाह नहीं करता। एक डरता है नहीं तो आंख बंद करके भरोसा करता है। ये दो चीज अपना बात है। लोग कैसा जीना चाहिए और लोगों का मेंटालिटी कैसा होना चाहिए, ये पढ़ा लिखा लोग और होशियार लोग सोचते हैं। ये गांव में लोग पैसा देके पानी पीना चाहिए वो मैं डिसीजन करूंगा। फिर आप सोचते हैं
तो इधर पानी तो नहीं मिलता है, मेरे को पैसा देके लेके ही पीना है। मगर आप बदला मैं, मगर ये मैं ही बदला बोल के आप लोग मरने तक पता ही नहीं चलता। हर एक देशवासी लोग यही सोचता है, मजबूर है, जानकारी लेना ही नहीं चाहता। जानकारी लेकर मैं क्या करूँ, मुझे क्या फायदा। हर एक इंसान सेल्फिश रहता है, इसके लिए उस आदमी लूटने का चांस मिलता है। अगर सेल्फिश नहीं रहता है तो लूटने का चांस नहीं मिलेगा। कैसा, अगर मैं मेरा बारे में सोचता तो बाकी लोग कहां से आता है, क्या करता है, कैसा जिंदगी जीता, मुझे कोई लेन देन नहीं करता। अगर आप लोग तो कभी भी मेरा ग्रुप में कौन कौन रहता है, क्या क्या काम करता है, किसी तरह से बिजनेस करता है, तो ये सब अगर पहचान करवाना चाहेगा, पहचान दिखाना चाहेगा, अगर पहचान देखना चाहेगा तो पक्का ये दुनिया का नॉलेज आपको मिल जाएगा। उसको जनरल नॉलेज बोलते हैं आप लोग। सिर्फ मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा काम, मुझे क्या लेना है। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। थैंक यू। किसी चालू कर देगा। ये क्यों हमेशा हम लोग आपको बताता है, इधर आने वाला कम से कम हमारे साथ में बहुत सारे लोग बिजनेस किया, बहुत सारे लोग धंधा किया। 10 लाख चिटफंड कंपनी है, कोई भी एक चिटफंड कंपनी पता वो अपन ट्रांसफॉर्म करता बोलते, एक भी नहीं करता। इसमें इतना भी फैसिलिटी है तो लोगों को जिंदगी को बदल सकता है। अपना लाइफ में कितना परसेंटेज लेना डिसीजन आप खुद ही ले सकता है। सिर्फ इतना है, आपको एक थोड़ा दिन के लिए, आज अगर आपने काम किया उसका फल कल मिलेगा, ये चिटफंड बताता है। मगर बाकी के सेक्टर आज ले लो, कल काम करके 10 का जगह 20 भेजो, यही सिखाता है। उसका हम तैयार है, उसके लिए हम तैयार है। मगर आज काम करके कल पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो 100 रुपए मिलता, मगर आज कर्जा लिया तो 200 रुपए बैठना। खुद ही जितना सोचेगा उतना अपने लिए अच्छा रहेगा। अगर दूसरे का सोच में अपन काम करेगा, पक्का और किसी के लिए अच्छा रहेगा, अपने लिए नहीं।